We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं इस बैठक में। पीएम मोदी की अगुवाई में सीसीपीए की बैठक भी होगी। बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी, पूरे देश की नजर इस बैठक पर। कल उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना को फ्री हैंड दिया गया था और साफ तौर पर कहा गया था, करारा जवाब देना दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट है। आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। फैसला लेने के लिए सेना स्वतंत्र है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। आज की जो बैठक होगी, क्या लंबे समय से जिन फैसलों को लेकर मंथन चल रहा है, क्या उस पर मोहर लगेगी? आज की बैठक पर सभी की निगाहें हैं। संवाददाता विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास जी, इस बैठक पर पूरी देश की निगाहें हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो लंबे समय से फैसलों पर मंथन चल रहा है, क्या आज इस बैठक में उन पर मोहर लग सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर अभी जो सीसीएस की बैठक शुरू हुई है, न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व समुदाय की निगाह है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि आखिर सीसीएस की बैठक में और इस कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार फैसला क्या करने जा रही है। देखिए, कल जब सेना के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी मौजूद थे, तो ये जानकारी आ रही है कि उस बैठक में जो कुछ भी फैसला हुआ, जो कुछ भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सेना अध्यक्षों के द्वारा और सीडीएस के द्वारा दी गई, उस पर सीसीएस की बैठक में मुहर लगा दी जाएगी। यानी 22 तारीख के बाद से जो हलचल देखने को मिल रही थी, मोदी सरकार एक्शन मोड में दिख रही थी, अब तक की जो तैयारी है या जो फैसले लिए गए हैं, उस पर सीसीएस की बैठक में मुहर लगा दी जाएगी। इसके साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि संभावना है कि सीसीईए और सीसीपीए की भी बैठक हो, ताकि दूसरे मुद्दों पर भी इसमें चर्चा कर ली जाए। वैसे तो आप देखें कि प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो सीसीईए या सीसीपीए की बैठक होती रहती है, लेकिन 22 तारीख की घटना के बाद से ये दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि पहली सीसीएस की बैठक के बाद ही जो भारत सरकार ने फैसले किए थे कि पानी बंद कर दो, बॉर्डर बंद कर दो, जितने पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजो, तो आज की बैठक में आगे की क्या रणनीति है भारत सरकार की, उस पर मुहर लगा दी जाएगी। यानी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान की जो नींद उड़ी हुई है, कह सकते हैं कि दुश्मनों की जो नींद उड़ी हुई है, तो उस पर फैसला आज हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। जी विकास जी, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के भविष्य का आखिरी फैसला इस बैठक में हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर हो सकता है, क्योंकि देखिए 2016 में भारत सरकार की तरफ से एक सबक सिखाने की कोशिश पाकिस्तान को की गई थी, तो उसका असर लगभग 3 साल तक रहा। फिर 2019 में भारत सरकार ने उसे सबक सिखाया, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा उस बात का। लेकिन देखिए, इस बार जो आतंकवाद का भयावह स्वरूप देखने को मिला है, भारत में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि धर्म पूछकर, पतलून उतरवा करके हत्या की गई। इस तरह का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिला और यही वजह है कि मोदी सरकार फुल एक्शन में है, क्योंकि जिन लोगों ने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया, उनके आका को अब सजा दो। अगर आका को सजा दे दी गई तो फिर उनकी कमर खुद ब खुद टूट जाएगी। ये रणनीति भारत सरकार की है। यही वजह है कि पाकिस्तान खौफ ज्यादा है, खौफ में जी रहा है, और हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी है, तो भारत सरकार की तरफ से भी कम तैयारी नहीं है। जल थल नभ सबकी तैयारी भारत सरकार की तरफ से मुकम्मल है, और जहां जैसे भी होगा, हर जगह पर जो दुश्मन है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। क्योंकि 22 तारीख से लेकर के और अब सीसीएस की बैठक के पहले तक की अगर आप बात कर लें, तो भारत सरकार सिर्फ तैयारी में ही जुटी हुई है। उन सभी पहलुओं पर भारत सरकार ने विचार किया है कि अगर युद्ध शुरू होता है, पाकिस्तान को दंड देने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो कौन कौन सी चुनौती सामने आ सकती है, उन सब पर विचार करके एक तैयारी की गई है, जिसका जायजा कल की बैठक में प्रधानमंत्री ने लिया, जिसमें सारे आला
फौज के अधिकारी मौजूद थे। और अब सीसीएस की बैठक से, सीसीएस की बैठक का सीधा सा अर्थ यह है कि अब तक की जो तैयारी है, जो रणनीति है, जो फैसले हुए हैं, उस पर इस बैठक में मुहर लगा दो और एक्शन शुरू कर दो। और कल प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे रखी है। उसके भी कई सारे वजह हैं, कारण हैं। पहली बात तो मुझे यह समझ में आती है, जो जानकारी आ रही है कि तैयारी मुकम्मल होने के बाद ही सेना को छूट दी गई। दूसरी की सेना का मनोबल ऊंचा रहे, कहीं नीचा ना रहे, क्योंकि भूतकाल पर आप निगाह अगर डालें तो कश्मीर के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर यूपीए की सरकार में बिल्कुल सेना के हाथ बंधे हुए थे। सेना के लोग चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जब से मोदी सरकार आई है, और उस पर से भी मोदी सरकार ने और खुली छूट दे दी है। मतलब भारत सरकार की तैयारी इस तरह की है कि इस बार अगर दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा तो उनको हमेशा के लिए याद रहेगा, या तो वो सुधर जाएंगे या फिर मिट जाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।